नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जैन ग्रुप ऑफ कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं रीट लेवल 1 का जो हमारा गणित का सिलेबस चल रहा है, उसमें एक टॉपिक हम लोग एकीक नियम के बारे में पढ़ रहे थे। एकीक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड, या आप लोग कह सकते हो उसको मिश्र समानुपात। और हमने इसकी अब तक 2 क्लासें देखी है और 2 क्लासों में टाइप 4 तक हमने देख लिया था। अब टाइप 4 की बात करें तो टाइप 4 जो है ना, वो बहुत बड़ा टाइप है। इसमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न आपके सामने बन सकते हैं। तो हमने पहली नेचर के प्रश्न देखे थे, पहली प्रकृति के प्रश्न देखे थे, और उम्मीद करता हूँ आपने पिछली क्लास ज़रूर देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी हो तो एक बार जा करके ज़रूर देख लीजिएगा, फिर यहाँ देखोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग नए हों तो हमारी इस जो चैनल जो है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और दूसरा जो है कि अगर कोई बीएड या एसटीसी करना चाहता है तो आपको जो नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पर, वहाँ पर आप लोग संपर्क कर सकते हो, है ना। तो ये आपके लिए सूचना थी। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हमारा जो आज का नेचर 2 है उसके बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग हम लोग लिख लेते हैं नेचर 2, यानी टाइप 4 ही है, ठीक है। लेकिन हमारे पास में जिसका अलग इसकी जो प्रकृति है ना, पहली प्रकृति हमने देख लेते भाई, क्वेश्चन अलग टाइप के थे, है ना। इस टाइप 4 के अंदर ही उसके सब टाइप है। सब टाइप का मतलब उसके भाग है। तो मैंने इसको नेचर 1, नेचर 2 इस टाइप से अलग अलग कर लिया ताकि आपको पढ़ने के लिए क्या रहेगा, बहुत सुविधाजनक आपके लिए रहेगा। क्लियर है बात। चलिए तो नेचर 2 में हम लोग प्रश्न देखते हैं और प्रश्नों के साथ में ही कुछ नई नई बातें आपको सीखने को मिलेगी। तो चलिए आज का हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। किस प्रकार से प्रश्न आपको मिल सकता है, ध्यान से देखिएगा कि 40 आदमी 5 घंटे कार्य करके किसी कार्य को, अच्छा लिखना पड़ेगा, है ना, समझ में तो आएगा नहीं। चलिए तो लिखते हैं प्रश्न को। आज का हमारा पहला प्रश्न कि 40 आदमी कितने घंटे, 40 आदमी 5 घंटे कार्य करके, 5 घंटे कार्य करके, 40 आदमी 5 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आगे प्रश्न है 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताओ 50 आदमी, तो बताओ 50 आदमी हमने क्या किए हैं, बढ़ा दिए हैं। 50 आदमी 4 घंटे काम करके, 4 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए ये आपके सामने प्रश्न है। तो एक बार सिर्फ आप सोचिए इसको। मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं ताकि आप लोग एक प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और इसके ऊपर सोचिए आप लोग किस प्रकार से कर सकते हो, क्या आपको आता है कि नहीं आता। चलिए तो हम बात करते हैं। चलिए हो गया होगा आपका अब तक या नहीं हुआ, ठीक है। जिनका हो गया बहुत बढ़िया है, देखिएगा आपको, और जिनका नहीं हुआ डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ में क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए। अब मैंने पिछली क्लास में आपको जो बताया था एक फार्मूला, उसको याद रखना। क्या फार्मूला था, MDH मसाले को याद रखा था आपको। MDH अपॉन में W बराबर MDH अपॉन में W। यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर 1 नहीं, कितना, सब जगह 2 2 2। बात समझना क्या है कि M1 D1 H1 पहला
M1 D1 और H1 बटे में W1, M2 D2 H2 बटे में W2। अब ये M1 D1 ये क्या है, तो हो सकता है पिछली क्लास किसी नहीं देखी हो, तो M का मतलब है आदमी, M का मतलब क्या है आपका आदमी, D का मतलब है आपके पास में दिन, और H का मतलब है आपके पास में घंटे, और W का मतलब है आपके पास में काम। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना। तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अब ध्यान से देखना क्या कह रहा है कि 40 आदमी 5 घंटे कार्य करके किसी कार्य को, कोई एक काम जो होगा 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान से देखना हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें क्या इस प्रश्न में से क्या काम आ सकता है वो देखिएगा कि 40 आदमी, एक तो ये बात चाहिए हमें कितना, कि भाई 40 आदमी जो है, ठीक है, एक 40 आदमी वाला भाग चाहिए, एक 5 घंटे काम करके किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रहा हो। तो ये आदमी जो है, एम का मतलब क्या है आदमी, कितने आदमी, तो आप कहोगे 40 आदमी, इनटू अगला क्या है डी, कितने दिन, तो 10 दिन, कितने घंटे, तो आप 5 घंटे, बटे में काम क्या है एक काम। क्या मेरी बात को समझ रहे हो, 40 आदमी 10 दिन और 5 घंटे काम करके एक काम को पूरा करते हैं। तो अगला दूसरा क्या कह रहा है, तो बताओ 50 आदमी कितने दिन में 4 घंटे अगर काम करेंगे तो वो काम पूरा हो जाएगा। बात समझ में आ गया या नहीं है। पहला वाला ध्यान से देखें, M1 D1 H1 बटे W1, M2 D2, ठीक है, आप D2 आप लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो भी चलेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, ये आपके पास में रहेगा। अब आपको क्या करना है, जो कट रहा है उसको काट देंगे। देखो ध्यान से, 10 × 5 50 हो गया, इस 50 से ये वाला 50 पूरा कट गया। ठीक है, 4 के पहाड़े से 4 एकम 4 और 10 बार ये कट गया 40। ठीक है, तो आपके पास में D बराबर 1 का तो कोई मतलब नहीं रह गया, तो D बराबर कितना आ गया 10। D बराबर कितना आ गया 10 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। देखो प्रश्न कितना भी बड़ा है, प्रश्न कितना भी बड़ा है, बहुत ही कम समय में सॉल्व हो सकता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग, मैं क्या कह रहा हूँ, प्रश्न कितना भी बड़ा हो, है ना, बहुत ही कम समय में आपके लिए सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन सिर्फ एक ही है। क्या कंडीशन है, कि आपको क्वेश्चन की भाषा जो है वो समझ में आनी चाहिए, और अगर नहीं आती है तो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। तो इस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें जो है वो मेरी समझ में आ रही होगी। ठीक है, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपको मेरे एक और यूट्यूब चैनल है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग, आप लोग वहाँ जाकर के दिलीप गराय से सर्च कर सकते हो। यूट्यूब पर दिलीप गराय से सर्च करोगे तो आपको वहाँ पर कुछ और वीडियोज़ भी मिल सकते हैं जो आपके काम आ सकते हैं ना। रेड लेवल 1 के वीडियो वहाँ पर भी अपलोडेड है। चलिए, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, है ना। चलिए, ये आपका काम हो गया है। यहाँ पर एक प्रश्न हमने देखा है। हाँ, यहाँ पर हम लोग इस वाले में ये है कि कम से कम 3 प्रश्न देखेंगे, 5 प्रश्न नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ता है और लिखने में मैं आलसी हूँ थोड़ा। ठीक है, और मेरी राइटिंग भी मोती जैसी है तो बहुत समस्या रहती है। तो मैं आपको 3 प्रश्न कराऊंगा अब जो है वो अलग अलग नेचर में। हाँ, जहाँ छोटा कम लिखना वहाँ पर मैं आपको 5 करा दूँगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले नेचर, अगले टाइप में, अगले टाइप के अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि 120 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न इसी प्रकार से है, 120 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके, 120 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 10 दिन, किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं।
चलिए 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ 150 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? 150 व्यक्ति 4 घंटे, 150 व्यक्ति 4 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे? चलिए, तो मैं आपको इस प्रश्न के लिए 30 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग इसको देखिए आराम से। क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान से देखिएगा इसको। क्या कह रहा है कि 120 व्यक्ति जो है, क्या कह रहा है? चलिए आप लोग ही पढ़िए, फिर नहीं तो फिर मैं ही पढ़ करके आपको सिखाऊंगा तो सुनाऊंगा, तो आप लोग इतना भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई। चलिए, प्रश्न के ऊपर ध्यान से देखिएगा और कुछ नहीं है। अगर प्रश्न आपने समझ लिया तो आपका काम आसान तरीके से हो सकता है, लेकिन प्रश्नों को समझना बहुत ज़रूरी। प्रश्न क्या कह रहा है कि 120 व्यक्ति 8 घंटे काम करके किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने व्यक्ति? 120 व्यक्ति। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? मैं क्या कह रहा हूँ, कितने व्यक्ति है? 120 आदमी। कितने आदमी? 120 आदमी जब काम करते हैं, कितने आदमी? 120 आदमी जब काम करते हैं तो किसी काम को 8 घंटे काम करके 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने घंटे? 8 घंटे काम करेंगे तो 10 दिन में पूरा करेंगे। तो MD, डी की जगह कितना? 10। कितने घंटे? 8 बट्टे में कितना? 1 काम। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं कि 120 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति है? 120 व्यक्ति है, 10 दिन काम करते हैं। 10 दिन अगर 8-8 घंटे काम करेंगे तो एक काम खत्म होता है। तो बताओ, हम अब 120 नहीं, अब हमें चाहिए 150 व्यक्ति। कितने व्यक्ति? 150 व्यक्ति कितने दिन में अगर काम पूरा करना चाहें 4-4 घंटे में तो काम होगा, ये कह रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या कह रहा हूँ? 120 व्यक्ति 10 दिन अगर लगातार काम करते हैं 8-8 घंटे तो एक काम पूरा हो सकता है। तो वही अब 120 की जगह अगर मैं आदमी बढ़ा दूँ 150 व्यक्ति 4-4 घंटे काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट देंगे तो 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, अब आपके पास में 5 के पहाड़े से 5 दूने 10 तो 5 से ये 5 तिया 15, 3 से 3 एकम 3 तो ये 3 चौक 12, 4 से 4 एकम 4 तो ये 4 से 4 कट गया। क्या कुछ और बचा है इधर? इधर कुछ नहीं बचा, इधर सिर्फ डी बचा है। इधर 8 × 2 तो आपके पास में 8 दूनी कितना हो गया? 16। तो डी बराबर आपके पास में 16 दिन आ गया। कितने दिन आ गया? 16 दिन आ गया। क्या कोई समस्या? किसी को कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सिंपल तरीके से एक साधारण सी भाषा में प्रश्न दिया गया है और एकदम सरल तरीके से मैंने आपको समझाया है। कहीं कुछ समस्या नहीं होनी चाहिए। जल्दी से इसको लिख ले, फिर अगले प्रश्न बढ़ते हम लोग। हाँ, मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो आपको बिल्कुल भी लिखना नहीं है। क्या कह रहा हूँ मैं कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अगर आप लिखते हो तो फिर आपके साथ में नुकसान है। नुकसान क्या है कि आप नहीं कर पाओगे पूरा। क्या कह रहा हूँ मैं? आप पूरा नहीं कर पाओगे। चलिए, अब कुछ प्रश्न में कुछ और नया लेकर के आते हैं। लेके आए कि नहीं लेके आए? चलिए, चलो इसको हटाते हैं। अब आपके पास में अगले नेचर पे चलते हैं हम लोग। दो नेचर के हमारे पास प्रश्न होगा है। नेचर का मतलब टाइप से ही बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। ऐसा ना पता सोचना कि पता नहीं किसके नेचर किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि भाई हमारा टाइप 1 था, टाइप 2, इस प्रकार से अलग अलग नेचर, अलग अलग प्रकृति हम लोग बढ़ाते हुए समझ रहे हैं। तो आपके पास में ये जो अगला जो है वो नेचर यानी प्रकृति जो है, इसका कौन सा? तीसरी प्रकृति के अभी प्रश्न हम लोग अब देखने वाले हैं। ठीक है, टाइप 4 में ही बात कर रहे हैं, टाइप 4 की ही बात कर रहे हैं। और ये क्लास सेकंड नहीं है, क्लास कौन सी आपकी?
तीसरी क्लास है। क्लास कौन सी आपकी? तीसरी क्लास है, ठीक है। वो सेकेंड लिखा हुआ रह गया क्योंकि मिटाया ही नहीं था। चलिए, तो अब जो है आपके पास में काम हो सकता है, तो काम को हमेशा नीचे रखना है। कैसे? ध्यान से देखिए, एक प्रश्न, फिर हम लोग बात करेंगे। चलिए, एक प्रश्न देखिए, क्या है प्रश्न? 40 व्यक्ति 30 दिन में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं। 40 व्यक्ति 30 दिन में 40 व्यक्ति 30 दिन में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं। 40 व्यक्ति 30 दिन में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, तो कितने दिन में कितने दिन में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। चलिए, ये प्रश्न है। वही बात आपको मैं 30 सेकंड का समय दूंगा, क्योंकि समय देना आपकी सोच को विकास करने के लिए सहायक है ना। और यही पैटर्न सभी की रहता है एग्ज़ाम में, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन में, ठीक है। तो आप लोग, मैं आपको 30 सेकंड, कम से कम 30 सेकंड में आपको प्रश्न सिर्फ सोचने के समय है। तो सोल्व करना अगर आता है तो आप लोग कर लीजिएगा, नहीं आता हो तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। टेंशन नहीं करें, लेकिन एक बार ट्राई इसको करें आप लोग। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने सोल्व कर लिया होगा, और अगर नहीं किया होगा तो मैं आपको बता दूंगा, टेंशन ना करें, लेकिन एक बार ट्राई ज़रूर कर लें। चलिए, क्या है प्रश्न? देखिए ध्यान से, प्रश्नों को अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पूछना चाह रहा है प्रश्न आपसे। प्रश्न आपसे क्या जानना चाह रहा है, ये आपको प्रश्न पढ़ करके ही समझ में आ जाएगा। और एग्ज़ाम, अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी बात क्या है? किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी बात ये है कि आपको प्रश्न को ध्यान से, ढंग से पढ़ना होगा। बोलो, क्या करना होगा? किसी भी प्रकार के प्रश्न को अच्छे तरीके से, इसको एक बार या 2 बार इसको समझो, है ना। अगर आपको पहली बार जब आप सीख रहे हैं तब ज़रूरत है, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस होने के बाद में आप बहुत ही आसान तरीके से, मैं क्या कर रहा हूँ कि सोल्व या समझने के बाद में, सीखने के बाद में बहुत ही सरल तरीके से आप प्रश्नों को कर पाओगे। कुछ भी आपके लिए कठिनाई नहीं रहेगी। क्या कह रहा हूँ मैं? कोई भी कठिनाई, किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। कब? जब आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। और अगर समझ में नहीं आया है तो फिर आपसे प्रश्न नहीं होने हैं। बात समझ रहे हो? चलिए, तो हम लोग पहले प्रश्न को समझते हैं, फिर उसके बाद में करते हैं। चलिए, देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि 40 व्यक्ति 30 दिन में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं। अच्छा, चावल खाने का जो है वो एक काम है। चावल खाया, एक काम किया है। क्या काम किया है? 200 किलोग्राम चावल खाया है। किसने? 40 व्यक्ति ने। बोलो, किसने? 40 व्यक्ति ने। बोलो, हाँ ध्यान से देखिएगा, कितने व्यक्ति ने? 40 व्यक्ति ने 30 दिन में। 40 व्यक्ति ने, ध्यान समझना, क्या कह रहा हूँ मैं कि 40 जो व्यक्ति है वो आपके 30 दिन में, 40 व्यक्ति जो है 30 दिन में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं। क्या कह रहा हूँ कि 40 जो व्यक्ति है वो 30 दिन में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं। तो आगे प्रश्न कह रहा है, तो कितने दिन में, अब हमको दिन पता नहीं है, कितने व्यक्ति, 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खा जाएंगे। कितने व्यक्ति? तो आपके पास में आपको 500 किलोग्राम चावल खा जाने हैं, ये ध्यान रखना है। प्रश्न को वापस से देखो ध्यान से, क्या कह रहा है कि 40 व्यक्ति 30 दिन में 200 किलोग्राम चावल खाएंगे। 40 व्यक्ति 30 दिन में 200 किलोग्राम चावल खाएंगे, तो 30 व्यक्ति कितने दिन में 500 किलोग्राम चावल खा जाएंगे। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो इस 30 से ये 30 कट गया,
है ना। ऊपर वाला से ऊपर वाला कटेगा, नीचे जो है उसको नीचे से नीचे कटेगा, 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। अब और कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, 2 के पाड़े से 2 दूनी 4 यानी कि 20। अब और कुछ नहीं, आपके पास में ये 5 जो है उसका वज्र गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 का वज्र गुणा किसके साथ में? 20 के साथ में। तो 20 का गुणा हो जाएगा 5 में, बराबर आपके पास में डी का मतलब है दिन, डी का मतलब क्या है? दिन। तो जैसे ही 5 दूनी 10 यानी कि ये कितने दिन हो जाएगा? 100 दिन लगेंगे। कितने दिन? 100 दिन में भाई ये ख़त्म होगा। कितने दिनों में ख़त्म होगा? अगर मान लो 500 किलोग्राम खाना है, सीधा दिख रहा है भाई 200 किलोग्राम अगर 30 दिन में ख़त्म हो रहा है तो 500 जस्ट डबल के आसपास में। लेकिन हमारे पास में लोग जो है पहले 40 थे, अब कितने हो गए? 30 लोग है, वो क्या हो गए? अब कम हो गए, इसलिए आपके पास में ये हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग इसको अच्छे से लिख लें एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखना बहुत ज़रूरी है ना। और अपने नोट्स खुद से ही बना लें, है ना। किससे बनाएं? खुद से ही अपने नोट्स बनाएं। ऐसा नहीं हो कि चलो सर हमको नोट्स भी दे देना हो, है ना। चलिए बढ़े आगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या दूसरे की बात करते हैं। अगला प्रश्न इसी नेचर के ऊपर है, नेचर 3 के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। 200 अध्यापक, कितने अध्यापक? 200 अध्यापक 8 घंटे कार्य करके 200 अध्यापक 8 घंटे कार्य करके 8 घंटे कार्य करके 200 अध्यापक 8 घंटे कार्य करके 15 दिन में कितने दिन में? 15 दिन में 1000 कॉपियां जांच करते हैं। 1000 कॉपियां जांच करते हैं। 1000 कॉपियां जांच करते हैं। तो बताओ 500 अध्यापक 500 अध्यापक तो बताओ 500 अध्यापक 6 घंटे कार्य करके 500 अध्यापक 6 घंटे कार्य करके कितने दिन में 2000 कॉपियां जांचेंगे। 2000 कॉपियां जांचेंगे। चलिए, ये आपके सामने प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न लिखने में ही टाइम ज़्यादा लगता है। एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है यहाँ पर, है ना, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन में तो हम लोग सामने बोल देते हैं तो लिख देते हैं, यहाँ पर हमें खुद ही लिखना पड़ता है। चलिए, तो एक बार ट्राई करें आप लोग, जल्दी से इसको ट्राई करें, है ना। बस आपको हर बार ट्राई करना है, क्वेश्चन को एक बार देख करके कि भाई किस प्रकार से प्रश्न दिया गया। और अगर नहीं होता है तो मैं आपको करवाऊंगा, पक्का करवाऊंगा, लेकिन एक बार कम से कम 30 सेकंड का समय लेकर के प्रश्नों को पढ़ें। प्रश्न पढ़ने से ही समझ में आने हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखें। क्या कह रहा हूँ? अगर आप नहीं पढ़ेंगे समझ में बिल्कुल भी नहीं आना। चलो, क्या कह रहा है प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा। 200 अध्यापक, कितने अध्यापक है? 200 अध्यापक, यानी कि आदमी कितने हो गए? 200। कितने घंटे? 8 घंटे काम करके 15 दिन में 1000 कॉपियाँ जांच करते हैं। यहाँ पर जो 1000 जो आया है, 1000 जो आया कॉपियाँ,
वो एक काम है। क्या काम है भाई? 1000 कॉपियों को जो जांचने का काम है, ये एक काम किया है। ठीक है, 1000 कॉपियों को जांचने का और यहाँ पर 2000 कॉपियों को जांचने का, ये दोनों अपने आप में क्या है? काम है। इस बात को ध्यान रखें, ये दोनों क्या है? काम है। तो अब प्रश्न को किस प्रकार से आप लोग सोल्व करेंगे ये देखना है। ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है कि भाई अध्यापक कितने हैं? 200। तो 200 अध्यापक, फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा? फॉर्मूला एक बार देख लो, हो सकता है भूल गए होंगे वापस से। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई फॉर्मूला ये है, MDH यानी कि M1D1H1 बटे में W1 बराबर M2D2H2 बटे में W2। ये फॉर्मूला ही आपको बचा सकता है इस एक ही नियम में। अदरवाइज एक ही फॉर्मूला, पूरे चैप्टर में एक फॉर्मूला है। आंखें बंद करके इस फॉर्मूले को आपको लगाना है ना? क्या करके? बिल्कुल आंखें बंद करके इस बात को ध्यान रखना है कि M1D1H1 बटे में W1 बराबर M2D2H2 बटे में W2। ठीक है, अगर ये आपने फॉर्मूला लगा दिया तो आपका काम बन जाएगा, और अगर नहीं लगा पाते हो तो आपका काम होना नहीं है। ठीक है, तो सरल चीज़ें हैं, बस समझना है आपको। अब क्या कह रहा है कि भाई 200 अध्यापक 8 घंटे काम करके 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि M, D और H दिया हुआ है। कितना M है भाई? M कितना है? तो 200। M बोलो कितना है? 200। कितने दिन में? तो 15 दिन में। 15 दिन में कितने घंटे में? 8 घंटे में। कितनी कॉपियाँ, कितना काम? तो 1000 कॉपियाँ जांचने का काम। 200 आदमी 15 दिन में लगातार 8 घंटे अगर काम करेंगे तो 1000 कॉपियाँ जांच लेते हैं। क्या कह रहा हूँ? 200 आदमी 15 दिन तक 8-8 घंटे कॉपियाँ अगर जांचते हैं तो 1000 कॉपियाँ जांचते हैं। तो बताओ कितने? अगर 500 अध्यापक हो, 6 घंटे रेगुलर काम करेंगे तो कितने दिन में उस 2000 कॉपियों को जांच लेंगे? कितने दिन में 2000 कॉपियों को जांच लेंगे? तो मैंने यहाँ पर दिन निकालने हैं तो मैंने D लिख दिया है। ठीक है, दिन निकालने, इसलिए मैंने क्या लिखा है? D लिखा है। इस बात को आप लोग दिमाग में रख लें। चलिए, जो कट रहा है उसको काट देंगे इन 3 जीरो से, ये 3 जीरो, और कुछ 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, अब और कुछ कर सकता है क्या? ध्यान से देखो, आपके पास में कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल के आ जाएगा। तो इस 2 के पाड़े से 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब 3 × 5, 3 का गुणा 5 में करेंगे 15, और ये इधर आपके पास में कौन है? 15। अगर नहीं आता हो तो आप अलग से कर लें, इसको नहीं आता हो तो अलग से कर लें, उलझे नहीं। बस ध्यान से देखो, 5 के पाड़े से 5 एकम 5 और 5 तिया 15। इस वाले 3 से इसको गुणा मत करो, चलो कोई नहीं, है ना? तो इस 3 से ये भी 3 कट गया। बोलो और कुछ बचा है क्या? अब कुछ भी नहीं बचा है। कुछ नहीं बचा है तो इधर से आपके पास में क्या बच गया? D, और इधर से क्या बच गया? 8 × 2 तो 16। तो ये आपके पास में कितने दिन हो गए? 16 दिन हो गया। कितना दिन हो गया? 16 दिन। ठीक है, ये आपके पास में प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, लेकिन नहीं आया होगा ना, फिर से देख लो एक बार, क्योंकि कुछ ज़्यादा काट दिया मैंने, आपको लगेगा पता नहीं एक साथ क्या उड़ा दिया। आप चाहो तो गुणा भी कर सकते हो, लेकिन आपके लिए काम टफ हो जाएगा गुणा करते ही। अगर आप गुणा करोगे तो आपका काम बढ़ जाएगा, इसलिए गुणा नहीं करना। ध्यान से देखो वापस से, क्या कह रहा हूँ मैं? कितने अध्यापक? 200 अध्यापक। 200 अध्यापक कितने दिन? 15 दिन। 8-8 घंटे काम करते हैं तो 1000 कॉपियाँ जांच कर लेते हैं। 8-8 घंटे अगर काम करते हैं तो कितनी कॉपियाँ? 1000 कॉपियाँ जांच कर लेते हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं प्रश्न कि भाई 500 अध्यापक, कितने अध्यापक? 500 अध्यापक अगर कितने दिन तक काम करें? 6-6 घंटे अगर काम करेंगे तो 2000 कॉपियाँ उसको जाँच करनी है। ठीक है, 500 अध्यापक 2000 कॉपियाँ 6-6 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 1000, 2000 यहाँ पर कट गया, कितनी बार? 2 बार जा रहा है आपके पास में, तो इसको 2 बार लिखने से बेहतर है कि आप 3 जीरो से 3 जीरो काट दें। ये 3 जीरो कट गए इन 3 जीरो से। ठीक, अब आपके पास में और क्या कर सकता है? ध्यान से देखिए, मैं इसको वापस इसलिए रिपीट किया ताकि आपको समझ में आ जाए। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब इस 2 के पाड़े से 2 एकम 2, ये कट गया 2 तिया 6, 3 से। ठीक है, 3 के पाड़े से 3 एकम 3, 3 5 15, 5 से ये 5 से ये 5 कट गया। उधर का इधर काटना है ना,
चलो और कुछ बच गया? कुछ भी नहीं बचा है। तो आपके पास में d बराबर 8 दूनी कितना हो गया? 16। तो 16 दिन हो गया। बोलो कितना दिन हो गया? 16 दिन। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन था। जल्दी से इसको लिख ले क्योंकि काफ़ी समय लगा है हमको इसको समझाने में, है ना। आपको समझने में इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए जब तक मैं शाही भरता हूँ आप लोग लिखे इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। बस अपनी पढ़ाई जारी रखें और रेगुलर पढ़े। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ा एक दिन नहीं पढ़ा, है ना, तो आपका काम नहीं बनेगा भाई। सबके लिए कह रहा हूँ मैं, है ना, किसी एक को नहीं कह रहा हूँ। अगर कोई पढ़ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं पढ़ रहे हो तो बहुत बुरी बात है। क्या करें? रेगुलर पढ़ते जाएं तो ही काम बनने वाला है आपका। और गणित जैसे सब्जेक्ट के लिए डेली ही पढ़ना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? डेली पढ़ना पड़ेगा। चलिए बढ़ते आगे। 2 क्वेश्चन हो गए, एक और क्वेश्चन देख लो इसमें, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन बड़े बड़े हैं तो हो सकता है समस्या आपको दिख सकती है। चलिए तीसरा प्रश्न देखो ध्यान से। क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न कि 400 व्यक्ति 5 घंटे कार्य करके 8 दिन में 100 दरी बनाते हैं। 400 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? 400 व्यक्ति। आगे क्या कह रहा है? 5 घंटे काम करके 400 व्यक्ति 5 घंटे काम करके 8 दिन में 100 दरी बनाते हैं। 100 दरी बनाते हैं। और आगे क्या कह रहा है? अगर 100 दरी बनाते हैं तो बताओ 500 व्यक्ति, तो बताओ 500 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? 500 व्यक्ति 4 घंटे काम करके, 500 व्यक्ति 4 घंटे काम करके 4 घंटे काम करके कितने दिन में 200 दरी बनाएंगे। चलिए ये प्रश्न है आपके सामने। क्या है प्रश्न? ध्यान से पढ़िए इसको, ध्यान से पढ़िए इसको एक बार और फिर सॉल्व करने की कोशिश करें। हमने 2 प्रश्न इसके देख लिए हैं। ये आपसे आप हो जाना चाहिए और अगर नहीं होता है तो आपसे बुरा और कोई नहीं है भाई। फिर अगर नहीं होता है तो क्या करो मैं, अगर ये प्रश्न नहीं होता तो आपसे बुरा है ही नहीं कोई, है ना भाई। इतना सारा प्रश्न नहीं हो पाएंगे फिर कौन करेगा? आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा बताओ? आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपको ही करना है। चलिए क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझना इसको कि 400 व्यक्ति 5 घंटे काम करके कितने आदमी? 400। बोलो कितने आदमी? 400 आदमी। फॉर्मूला में वापस लिख देता हूँ, M1 D1 H1 बट्टे में W1 बराबर M2 D2 S2 बट्टे में W2। प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान समझिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि 400 व्यक्ति 5 घंटे काम करके, 400 व्यक्ति, बोलो कितना? 400 व्यक्ति, कितना व्यक्ति? 400 व्यक्ति कितने घंटे? 5 घंटे, कितने दिन तक? 8 दिन तक। तो 8 दिन तक 5 घंटे काम करके 100 दरी बना लेते हैं। 400 व्यक्ति 5 घंटे 8 दिन तक काम करेंगे तो 100 दरी बन जाती है। अब आगे क्या कह रहा है? तो 500 व्यक्ति 4 घंटे काम करके, 4 घंटे काम करके कितने दिन में
200 दरी बना लेंगे। वैसे ही प्रश्न जैसे इससे पहले वाला प्रश्न था, ध्यान से देखो, 2 0 से 2 0 कट गए, 2 से 2 कम 2, 2 दूनी 4, इन 2 0 से ये 2 0 कट गए और 2 के पाड़े से 2 दूनी 4, ठीक है। 8 5 40, ध्यान से देखो इधर, 5 से इस 5 से ये 5 कट गया और कुछ बचा इधर, कुछ भी नहीं, इधर डी बच गया, इधर 8 दूनी 16, तो डी बराबर 16 दिन। कितने दिन बोलो? 16 दिन। जल्दी से इसको आप लोग लिख लें, जल्दी से इसको लिखें, है ना, जल्दी से इसको लिखें। और अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताएं। अब बताओगे कैसे? कमेंट करके बता सकते हो, और तो क्या तरीका होगा बताने का, है ना। चलिए, हो गया होगा। रिपीट करता हूँ, एक बार देख लेना एक बार वापस से कि 400 व्यक्ति 5 घंटे काम करके 8 दिन में 100 दरी बनाते हैं। 400 व्यक्ति 5 घंटे काम करके 8 दिन में 100 दरी बनाते हैं, तो 500 व्यक्ति 4-4 घंटे काम करके कितने दिनों में 200 दरी बनाएंगे। तो आपके पास में ये तरीका रहेगा। चलिए एक और प्रश्न फटाफट, थोड़ा सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसका एक और प्रश्न देख लेते हैं, फिर इसको ख़त्म करके अगला टाइप में बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसी में देखना, नेचर 3 की ही बात कर रहे हैं हम लोग, अभी आगे नहीं बढ़े, ठीक है। इसी टाइप का देख रहे हैं। क्या कह रहा है? 10 गाय 10 बोरी घास, इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न पूछ लेते हैं। 10 गाय 10 बोरी घास 10 दिन में खाती है, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? प्रश्न क्या है कि 10 गाय 10 बोरी घास 10 दिन में खाती है, तो 20 गाय 20 बोरी घास 20 बोरी घास कितने दिन में खाएगी? कितने दिन में खाएगी? अच्छा प्रश्न है, बहुत बार ये क्वेश्चन लगभग सभी लोगों को कंफ्यूज करता है ना। चाहे कोई रीड दे रहा हो या रीड नहीं दे रहा हो, लगभग सभी लोगों को कंफ्यूज करता है कि क्या चीज़ है ना, क्या प्रश्न क्या है। देखो ध्यान से, प्रश्न किस प्रकार से, एक बार फटाफट इसको सोल्व करने की कोशिश करें। हमारा एक नियम का काम करेगा इसमें, है ना। हमारे मसाले वाला फॉर्मूले से ही सब काम हो जाने वाला है। पूरा चैप्टर मसालों में ख़त्म करेंगे हम। क्या खा के? मसाला खा के पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं है आ रही है? चलिए, क्या है प्रश्न, देखिए ध्यान से देखो प्रश्न क्या है। क्या कह रहा है प्रश्न कि भाई आपको कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि 10 गाय, कितने गाय बोलो? 10 गाय 10 बोरी घास, है ना। अब आपके पास में यहाँ M1 D1 ये सब क्या चीज़ें हैं, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या कहता है कि M1 D1 H1 बटे W1 M2 D2 H2 बटे में W2, ये आपके पास में फॉर्मूला है, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला है तो अब आपके पास में यहाँ समझना है कि यहाँ M और काम और ये सब क्या चीज़ें हैं, ये देखना ध्यान से कि 10 गाय, अब आदमी की जगह गाय हो गया, आदमी की जगह कौन हो गया है? गाय। यानी कितने व्यक्ति है? 10 आदमी थे तो अब 10 गाय हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं। एम की जगह क्या आपका 10 गाय हो गए। अब बोरी घास खाने का काम है, ये घास जो है 10 बोरी वो काम है, 10 बोरी घास है वो क्या है आपका? काम है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 10 बोरी जो घास है वो काम है, दिमाग में रख लेना। घास जो है वो क्या है आपका? काम है। अब कह रहा है कि 10 दिन में खाती है। कितने दिन में खाती है भाई?
10 दिन में खाती है, 10 दिन में। ठीक है, चलिए तो इसको क्वेश्चन को जमाते हैं सबसे पहले कि भाई 10 गाय हैं, 10 दिन में 10 बोरी खा जाएगी। ठीक है, देखो ये आपके पास में ये यहाँ पर भाग, क्योंकि काम है, काम 10 बोरी घास खाने का काम है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 20 गाय कितने दिन में 20 बोरी खाएगी। बात समझना, 10 गाय 10 दिन में 10 बोरी खाती है। ठीक है, ये आपके लिए गाय का है, किसके लिए, गाय, और ये आपके पास में दिन है। ठीक है, और ये आपके पास में कितना है, बोरी। ये भी आपके पास में 20 क्या है, बोरी। यहाँ पर क्या है आपका, ये गाय है। ठीक है, प्रश्न को अच्छे समझ लेना कि 10 गाय 10 दिन में 10 बोरी खाती है, 20 गाय 20 बोरी कितने दिन में खाएगी। सीधी सी बात है, ध्यान से देखोगे तो आपके पास में इस 20 से ये 20 कट गया, इस 10 से ये एक 10 कट गया, बोलो कितना, तो आपके पास में D बराबर आ गया 10 दिन में। ठीक है, बहुत जने लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई ये 20 दिन आंसर आ जाएगा, है ना। 10 गाय 10 बोरी 10 दिन में खाती है, तो 20 गाय 20 बोरी कितने दिन में, तो आप बोलोगे 20 दिन में। 20 दिन में नहीं होगा, कितने दिन में, 10 दिन में ही खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हो, है ना, क्योंकि इनकी कार्य क्षमता के ऊपर बात होती है। किसके ऊपर बात होती है, कार्य क्षमता। बड़े प्रश्न सरल दिखते हैं लेकिन कभी कभी गलत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। चलिए तो इसको आप लोग लिख ले जल्दी से, फिर आगे बढ़ें। अब बात करते हैं, अगले नेचर की बात करेंगे। ठीक है, 3 नेचर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब नेचर 4 में हम लोग पहुंचने वाले हैं। चलिए अब नेचर 4 की बात करते हैं। नेचर 4 में पहला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, नेचर 4 के प्रश्न किस प्रकार से, अब थोड़ा प्रश्न बड़े बड़े हो सकते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या होते हैं, थोड़ा बड़े हो सकते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूँ। 50 आदमी, कितने आदमी, 50 आदमी 4 घंटे कार्य करके, 50 आदमी 4 घंटे कार्य करके 20 दिन में, कितने दिन में, 20 दिन में 100 मीटर लंबी 100 मीटर लंबी 20 मीटर ऊंची व 1 मीटर चौड़ी दीवार बना सकते हैं, तो बताओ कितने व्यक्ति तो बताओ कितने व्यक्ति 5 घंटे कार्य, कितने व्यक्ति 5 घंटे कार्य करके 10 दिन में 200 मीटर, 10 दिन में 200 मीटर लंबी 30 मीटर, है ना, 30 मीटर
ऊंची व 1 मीटर चौड़ी दीवार बना सकते हैं, दीवार बना सकते हैं। काफ़ी बड़ा प्रश्न है लेकिन अच्छा प्रश्न है। अगर एग्ज़ाम में रीड में दे सकता है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न किसी ने दिमाग में सोचा भी नहीं होगा अब तक, है ना। इस टाइप के प्रश्न किसी के दिमाग में ऐसा ख्याल आया ही नहीं हुआ होगा। चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है? 50 आदमी 4 घंटे, ध्यान समझिएगा, बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न है। एक ही प्रश्न अगर समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। एक ही प्रश्न समझ में आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, कह रहा हूँ, है ना, क्योंकि बाकी प्रश्न इसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। थोड़ा बड़ा प्रश्न है, ध्यान समझना। आदमी कितने हैं? 50। देखो ध्यान से, ये वाला जो भाग है इसको मैं शायद चेंज करता हूँ। ये जो एक पोर्शन है, ध्यान से देखोगे आप लोग तो ये एक अलग भाग है। ध्यान से देखो क्या कह रहा हूँ कि 50 आदमी, कितने आदमी? 50 आदमी 4 घंटे, 50 आदमी 4 घंटे कार्य करके 20 दिन में जो काम कर रहे हैं, काम कितना है? 100 मीटर लंबी, 20 मीटर ऊंची, वो 1 मीटर चौड़ी दीवार बना सकते हैं। यानी कि 100 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची, एक क्या है? एक दीवार जो है काम है। दीवार ही पहले एक काम था, लेकिन अब उसकी दीवार लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी। आगे क्या कह रहा है कि बताओ कितने व्यक्ति यानी कि आदमी आपसे पूछा गया है 5 घंटे काम करके 10 दिन में 200 मीटर लंबी, 30 मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी दीवार बना सकते हैं। ठीक है, तो तरीका वही हमारे पास में, तरीका वही है। तरीके में किसी भी प्रकार से कोई बदलाव नहीं करना और आपको डरना नहीं इतने बड़े प्रश्न को देख करके। क्या कह रहा हूँ? प्रश्न को देख करके किसी भी प्रकार से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत नहीं है मतलब डरना नहीं है, और क्या। ध्यान से देखो, तो 50 आदमी 4 घंटे 20 दिन में, तो आप क्या करेंगे? 50 आदमी 4 घंटे और 20 दिन। अब जो काम कर रहे हैं 50 आदमी 4 घंटे 20 दिन में जो काम कर रहे हैं वो ये रहा। 100 मीटर लंबी, तो आप 100 मीटर लंबी इंटू चौड़ाई कितनी? 20 मीटर ऊंची, है ना, और चौड़ाई कितनी? 1 मीटर। लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, ठीक है, ये यहाँ पर नीचे है ना, आयतन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है भाई, आयतन ही तो, ध्यान से देखो, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये जो काम कर रहे हैं ये एक काम हुआ। उसी प्रकार से क्या, कितने व्यक्ति? तो हमारे पास में आदमी है नहीं, ठीक है। 5 घंटे काम करके 10 दिन में, कितने दिन में? 10 दिन में कितने? 200 मीटर लंबी, 30 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची दीवार कितने दिन में पूरा करेंगे? चलिए, बस क्वेश्चन जम गया आपका। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखो, 50 कौन? आदमी, 50 आदमी 4 घंटे 20 दिन में 100 इंटू 20 इंटू 1 यानी कि 100 मीटर लंबी, 20 मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी दीवार बनाते हैं। ठीक है, अब कितने आदमी? 5। क्या कह रहा है? कितने व्यक्ति 5 घंटे डेली काम करके रोज़ काम करेंगे तो 10 दिन में 200 मीटर लंबी, 30 मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी दीवार बना सकते हैं। जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो कट रहा है उसको काटेंगे। ये 2 0, ये 2 0, नीचे वालों को पहले काट दो। इस 1 0 से ये 1 0 कट गया। चलिए, अब ऊपर की बात करते हैं। ऊपर में कौन कट सकता है? ये 2 से, इस 2 से ये कट गया 4, 2 बार। चलिए आगे बढ़े, और कौन कट सकता है? इस 2 से, 2 एकम 2, ये कट गया 5 बार। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट देंगे। इस 1 5 से, 5 एकम 5, 5 से ये पूरा 10 बार कट गया। चलिए, ये 5 से 5 एकम 5 और आपके पास में ये कट गया 4 बार। अब कुछ बचा? कुछ नहीं कर, 4 दूने 8 और 8 इंटू 10 80। 80 आपके पास में ये जो है 80 आदमी, कितना? m बराबर 80 यानी कि कितने आदमी हैं आपके पास में? 80 आदमियों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न था, आप लोग इसको एक बार लिखें,
फिर हम लोग इसके ऊपर वापस से डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। चलिए एक बार वापस इसको देख लें, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, है ना। 50 आदमी 4 घंटे काम करके 20 दिन में, तो 50 आदमी 4 घंटे काम करके 20 दिन में 100 मीटर लंबी, 20 मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी दीवार बना सकते हैं। तो कितने आदमी 5 घंटे 10 दिन तक लगातार काम करके 230 और 1 बना सकते हैं। ठीक है, बाकी जो कटना था वो कट गया। तो अच्छा प्रश्न था। इसके ऊपर एक इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक प्रश्न आया हुआ इसी लगभग पैटर्न के ऊपर, वहाँ पर थोड़ा सा कम था। वो प्रश्न भी हम लोग आज देख करके इस टाइप को हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा कि यदि 18 व्यक्ति, ध्यान से देखिएगा, यदि 18 व्यक्ति 140 मीटर लंबी, है ना, अब मैं मीटर को एम से लिख रहा हूँ, लंबी दीवार को 42 दिन में बनाते हैं, तो 30 व्यक्ति ऐसी ही 100 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। चलिए ये आपके सामने प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। इसको एक बार आप सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत छोटा प्रश्न है, जो हमने पहले वाला किया उससे तो बहुत छोटा है ना। तो जल्दी से इसको निपटे, आप लोग जल्दी से निपटे, है ना। उम्मीद करता हूँ आपसे हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ हो तो मेरे साथ में बने रहें। अभी हम लोग निपटते हैं इससे। क्या कह रहा हूँ, मेरे साथ में बने रहेंगे तो हम लोग जल्दी से इसको निपट देंगे। ध्यान से देखिए क्या प्रश्न। देखो पहले वाला प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न था, तो उसमें लंबाई थी, चौड़ाई थी, ऊंचाई थी। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो हमने आयतन निकाला था। एक काम है, मतलब एक दीवार को लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई के आधार पर हमने काम किया था। लेकिन अब हम जो बात करने वाले हैं वो यहाँ पर कुछ और चीज़ हो रही है। ध्यान से देखना, यहाँ पर कुछ ज़्यादा काम है ही नहीं, क्योंकि चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई ही नहीं है। और ये IB 2000 इंटेलिजेंस ब्यूरो 2003 का प्रश्न है ना, वो नेशनल लेवल का जो एग्ज़ाम होता है वो उसमें आया हुआ प्रश्न। बहुत टफ प्रश्न नहीं जो हमने पहले वाला किया है, ठीक है, बहुत सरल प्रश्न है। ध्यान से देखिए किस प्रकार से आप इसको सोल्व करोगे। यदि 18 व्यक्ति 140 मीटर लंबी दीवार को 42 दिन में पूरा करते हैं। अच्छा ठीक है, ध्यान से देखना कि फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, कि MDH यानी कि M1 D1 H1 बटे में W1 बराबर M2 D2 H2 बटे में W2, ये फॉर्मूला है। अब क्या कह रहा है फॉर्मूले में, क्या कह रहा है, ध्यान समझना कि फॉर्मूला हमसे क्या जानना चाह रहा है कि M1 D1 H1 बटे W1। तो यहाँ पर आपके काम जो है वो ये है, 140 मीटर जो लंबी दीवार जो है ना, ये काम है। तो बोलो कितना, 18 व्यक्ति 42 दिन में, 18 व्यक्ति 42 दिन में जो है वो 140 मीटर लंबी दीवार बना रहे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। क्या कह रहा हूँ
कि भाई 18 जो व्यक्ति है वो 42 दिन में 140 मीटर लंबी दीवार बना रहा है। तो आगे क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि भाई 30 व्यक्ति कह रहा है 30 व्यक्ति कितने दिन में 100 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, कितने दिन में 100 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, एक जीरो से ये जीरो, एक जीरो से यहाँ जीरो कट गया। ठीक है, अब यहाँ से कौन से पाड़े से, 14 से, 14 28 और 14 तिया 42, 3 बार कट गया। इस 3 से ये 3 कट गया, तो बोलो डी बराबर कितना, तो डी बराबर आप लोगे 18 दिन। कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, 18 दिन में पूरा हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? बिल्कुल सरल है, बिल्कुल ही सरल है। इससे और क्या सरल हो सकता है? क्या कह रहा हूँ मैं, इससे और क्या सरल हो सकता है भाई, है ना। तो आपके पास में ये जो था, ये हमने अब जो देखा है, अभी हमने टाइप 4 के जो प्रश्न, अभी नेचर हमारा पास में चौथे नेचर का प्रश्न है। अभी इसी टाइप 4 में कुछ पोर्शन और भी बचा हुआ है। ठीक है, कुछ भाग और भी, क्योंकि लगातार ये को बहुत बड़ा टॉपिक है। चौथा जो टाइप है वो बहुत बड़ा टाइप है। हमने पिछली क्लास से स्टार्ट किया था और अभी भी चल रहा है और अभी भी चल रहा है, यानी कि अगली क्लास तक ये लगातार चलने वाला है। लेकिन मैंने आपको कहा है कि भाई इस बार मैंने आपको 5-5 प्रश्न भी नहीं कराए। मैंने इस बार आप इस वाले में हर एक में 2-2, 3-3 ही प्रश्न कराए, क्योंकि अगर ज़्यादा लिखूंगा तो फालतू आपका भी टाइम खराब होगा, आप बाकी क्वेश्चन आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो 2 या 3 टाइप मैंने प्रश्न जो आपको लिखवाए हैं उनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया है तो आप लोग क्या करेंगे बोलो, है ना, आप लोग वीडियोस को पीछे जा कर के देखें और देख करके उसको पढ़ें। ठीक है, क्योंकि देखिए हम लगातार पढ़ा रहे हैं, है ना, हम क्या कर रहे हैं, लगातार पढ़ा, लेकिन हमारा पढ़ाना कब सफल है, हमारा पढ़ाना कब सफल है, हमारा पढ़ाना तभी सफल है जब आप लोग रिजल्ट दोगे। क्योंकि आपका रिजल्ट आपका है, लेकिन आपके रिजल्ट से ही हमारी पहचान बनेगी, हमारी, यानी कि मैं दिलीप ग्रासिया, हमारा पूरा संस्थान जो आपके लिए लगातार काम कर रहा है ना, आपके लिए लगातार मेहनत करते हैं। तो आपका सीधे सा फर्ज बनता है कि भाई आप सिलेक्शन दोगे, और सिलेक्शन देने के लिए ही हम लोग आपके लिए ऑफलाइन की क्लासेस के अलावा ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं। ऐसा कोई नहीं करता है ना, क्योंकि हमारा जो श्रीनाथ कंसल्टेंसी जो सेंटर है ना, वो हम लगातार आपके साथ में बने हुए हैं और लगातार आपको सहयोग कर रहे हैं कि आप अच्छे से रिजल्ट दो। ठीक है, और अगर कोई भाई बहन आपके अगर बीएड या डीएलएड आप करना चाहता है तो आपको जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं आप लोग उन नंबर पर संपर्क कीजिए। ठीक है, तो आपको हेल्प कर देंगे और बहुत ही अच्छे और कम फीस में, है ना, आपको भरोसेमंद आपको आपकी डिग्री दी जाएगी, है ना। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें आप लोग, और फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ठीक है, तब तक लगातार पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।